सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें एक टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरीज से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूजिक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक हैशटैग सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलॉड करते हुए कहा कि वॉट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला वो कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रेजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनिद्र पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान्ड इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजिडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है।
एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपनी आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल भोजपुरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मौसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना, ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेयल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे इमॉर्टल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं, उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला के रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपर हिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने आहान पांडे और अनीत पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है, जैसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया।
ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रेजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता, जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मूवी के मुझे अपनी ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा। आहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और बिटर स्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब, लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है, सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है, जो मोहित सूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी, और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है। चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई हुई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी, सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था, सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस इमोशनल बिट्रेल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मोहित सूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फेमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले, उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज़ में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई। ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल ये फैमिली ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट, राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया, क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं, क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है। ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उससे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया।
कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूजिक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक #सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि वॉट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला वो कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रैजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनिद्र पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान्ड इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजेडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपनी आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल मोहित सूरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी, पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मोहित सूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है, पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपने अपनों के लिए जान देने वाला।
अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेयल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे इमॉर्टल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला के रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपरहिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने आहान पांडे और अनीत पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है जिसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया। ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रिजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा। आहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और बिटर स्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है, सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है जो मौजूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है। चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई हुई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी। सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था। सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस, इमोशनल बिट्रेयल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मौजूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाइट
हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फेमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले। उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज़ में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई। ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल ये फैमिलियर ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट, राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया। क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं? क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है? ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उससे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरीज से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूज़िक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक हैशटैग सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि व्हाट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना।
पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रेजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनिद्र पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजेडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपने आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल भोजपुरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी, पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मौसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे इमॉर्टल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं, उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला के रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपर हिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है, पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने आहान पांडे और अनीत पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है, जिसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया। ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रिजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता, जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मूवी में मुझे ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा। आहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और बिटर स्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब, लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है। सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है, जो मोहित सूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी, और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है। चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई हुई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी। सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था। सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस इमोशनल बिट्रेयल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मोहित सूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फैमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले। उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज़ में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई। ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल ये फैमिली ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया।
सेंट्रल मैसेज ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया, क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं, क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है। ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उससे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें एक टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरीज से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूज़िक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक हैशटैग सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि वॉट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रैजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनीद्र पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान्ड इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजेडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपनी आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल मोहचूरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मौसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेयल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे इमॉर्टल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं, उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला के रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपर हिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने आहान पांडे और अनीत
पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है, जिसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया। ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रेजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता, जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा। आहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्टब्रेक सॉन्ग्स और बिटरस्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब, लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है, सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है, जो मोहित सूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी, और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है। चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी। सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था। सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस, इमोशनल बिट्रेयल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मोहित सूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फैमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले। उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई। ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल ये फैमिली ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट, राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया। क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं? क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है? ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उससे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्टब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन
बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरीज से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूजिक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक हैशटैग सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि व्हाट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला वो कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रैजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनिद्र पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान्ड इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजेडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपनी आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल मोहित सूरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी, पास्ट और पर्सनल डिमोन्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है।
मौसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेयल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे मेमोरल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं, उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला के रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपर हिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने अहान पांडे और अनीत पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है, जिसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया। ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रेजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता, जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा। अहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और बिटर स्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है, सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है जो मौसूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है।
चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई हुई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी। सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था। सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस इमोशनल बिट्रेयल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मोहित सूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फैमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले। उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज़ में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई। ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल ये फैमिलियर ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं, छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट: राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया। क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं? क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है? ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उसे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूज़िक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक हैशटैग सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि वॉट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला वो कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रेजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनिद्र पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजिडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपनी आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल मोहतसूरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी, पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मोहसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है।
उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना, ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है, जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे इमॉर्टल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस, जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं, उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला के रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपर हिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है, पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने आहान पांडे और अनीत पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है, जिसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया। ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रेजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता, जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा। आहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और बिटर स्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब, लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है। सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है, जो मोहित सूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी, और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है। चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई हुई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी। सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था। सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस, इमोशनल बिट्रेयल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मोहित सूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फैमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले। उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज़ में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई।
ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल एक ये फैमिली ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट, राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया, क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं, क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है। ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उससे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरीज से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूज़िक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक हैशटैग सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि वॉट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रेजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनीत पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा,
मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजेडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपनी आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल मोहचूरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मौसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेयल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे इमॉर्टल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं, उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं।
चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपरहिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है, पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने आहान पांडे और अनीत पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है, जिसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया। ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रेजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता, जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा। आहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और बिटर स्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब, लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है। सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है, जो मोहित सूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी, और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है। चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई हुई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी। सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था। सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस, इमोशनल बिट्रेयल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मोहित सूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फैमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले। उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज़ में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई। ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल ये फैमिली ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट, राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया। क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं? क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है? ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उससे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो
18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें एक टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरीज से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूजिक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहित सूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए आहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक हैशटैग सैयारा। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि वॉट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड आहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला वो कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें आहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रैजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनीत पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान्ड इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजेडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में आहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपने आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए।
कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल मोहत्सुरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है, और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मौसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है। हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना, ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेयल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के फ्रीडम को शेप करती है। बेसिकली विलन लव स्टोरी को इनकम्प्लीट बनाना के ही इसे मेमोरल बनाता है। ओवरऑल विलन ने प्यार को तोड़ के ही उसे अमर बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हीरो का दोस्त। राजवीर का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसके सपनों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा, मेहर की माँ। मेहर की माँ एक ट्रेडिशनल और इमोशनली टॉन मदर होती हैं। तीसरा, विलन के साइड किक्स। विलन के आसपास कुछ लोग होते हैं जैसे फैमिली के कंजर्वेटिव एल्डर्स या करप्ट गूंस जो हीरो हीरोइन को अलग करने में विलन की हेल्प करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ भरती नहीं, उसके हार्ट और सोल भी बनाती हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पिंकविला के रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.25 से 4.5 करोड़ के बीच हो सकता है। रिपोर्टेडली द बजट अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़। हिट या सुपरहिट स्टेटस के लिए फिल्म को मिनिमम 120 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस से पे पहुंचना ज़रूरी होगा। ओवरऑल सैयारा का बॉक्स ऑफिस स्टार्ट प्रॉमिसिंग लगता है। डेब्यूटेंट्स का करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हो सकती है, पर ऑफिशियल लाइफ टाइम कलेक्शंस अपनी पेंडिंग है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। नेटिजन्स ने आहान पांडे और अनीत पड्डा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री परफॉर्मेंस को रेजिंग द बार बताया। खासकर डेब्यूटेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव रिसीव हुआ। कई व्यूअर्स ने फिल्म को आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर या होमेज बोला है, जैसे फैंस ने आशिकी 3 का अनऑफिशियल टाइटल भी दिया है। कुछ लोगों ने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिंग को टू फैमिलियर या कॉपी पेस्ट ड्रामा ऑफ आशिकी 2 जैसा बताया। ओवरऑल सैयारा ने इमोशनल रिजोनेंस और स्ट्रॉन्ग म्यूजिक की वजह से ऑडियंस का दिल जीता, जबकि क्रिटिक्स ने नॉस्टैल्जिया, फार्मूला और ओरिजिनलिटी का सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी और इसमें क्या यूनिक लगा।
आहान पांडे और अनीत पड्डा नए चेहरे होने के बावजूद उनका रॉ इनोसेंस और केमिस्ट्री काफ़ी कन्विंसिंग थी। रेन सोक्ड विजुअल्स, हार्टब्रेक सॉन्ग्स और बिटर स्वीट डायलॉग्स, आशिकी 2 या एक विलन वाली वाइब, लेकिन रूरल इंडिया बैकड्रॉप के साथ। मूवी का म्यूजिक सोल है, सॉन्ग ही कहानी का असली इमोशन लेके जाता है, जो मोहित सूरी की फिल्म्स का ट्रेडमार्क है। ओवरऑल मुझे सैयारा एक विजुअली सोलफुल, म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैवी फिल्म लगी, और उसका स्मॉल टाउन प्यार प्लस सेक्रीफाइस का कॉम्बो उसे दूसरी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से हल्का सा अलग बनाता है। चलिए मूवी के कंपैरिजन की बात करते हैं और देखते हैं। आशिकी 2 2013 में आई हुई। आशिकी 2 अर्बन सिंगर्स की कहानी थी, सैयारा रूरल बैकड्रॉप और फैमिली ऑनर्स कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। 2014 में आई हुई एक विलन में थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था। सैयारा ज़्यादा प्योर रोमांस इमोशनल बिट्रेयल पे फोकस्ड है। ओवरऑल सैयारा मोहित सूरी के सिग्नेचर ट्रेजिक लव वाइब को हाई हिंदी हार्टलैंड ट्विस्ट और फ्रेश पेयरिंग के साथ रीपैकेज करता है। फैमिलियर होने के बावजूद थोड़ा रूटेड और रॉ फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। आहान पांडे ने शूटिंग के पहले मंथ तक रियल हार्टलैंड टाउन्स में रहकर लोकल एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज सीखी। मोहित सूरी ने उसे हिडन रिहर्सल्स कराया ताकि रॉ फील आए। एक की रेन सीक्वेंस के लिए टीम ने आर्टिफिशियल रेन की जगह रियल मानसून में शूट किया। क्रू को बारिश में 2 दिन तक डिले फेस करना पड़ा, पर फाइनल शॉट नेचुरली सोलफुल आए। आहान और अनीत पहली बार ऑन स्क्रीन मिले। उन्होंने एक इंटेंस इमोशनल सीन ही पहले शूट किया। लेटर इंटरव्यूज़ में दोनों ने बताया कि पहले ही दिन क्राइंग सीन ने ऑकवर्डनेस तोड़ दी और बॉन्डिंग हो गई। ओवरऑल शूटिंग के दौरान मोहित सूरी ने एनवायरनमेंट को रियल और एक्टर्स को रॉ बनाए रखने पे फोकस किया, इसलिए नेचुरल वाइब बनी। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सैयारा का स्पेशल टच है इसका हिंदी हार्टलैंड सेटिंग प्लस फ्रेश डेब्यूट पेयरिंग प्लस पे मोहित सूरी का सोलफुल ट्रेजिक वाइब। ये कॉम्बो टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से अलग फील देता है। ओवरऑल ये फैमिली ट्रेजिक लव स्टोरी को रूरल फ्लेवर और नई जोड़ी से फ्रेश और रूटेड बना देते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, ट्रू लव कभी कभी जीतने में नहीं छोड़ने में होता है। इमोशनल कनेक्ट, राजवीर मेहर का प्यार, सेक्रीफाइस और इनकम्प्लीट एंडिंग ने लोगों को लॉस और ट्रू लव के पेन से इमोशनली जोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर किया। क्या सोसाइटी के रूल्स प्यार से बड़े हैं? क्या सेक्रीफाइस ही सच्चा प्यार है? ओवरऑल प्यार को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी उसे आज़ाद कर देना होता है। सैयारा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आहान पांडे और अनीत पड्डा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें टिपिकल मोहित सूरी स्टाइल का इंटेंस लव स्टोरी, हार्टब्रेक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जैसे उनकी पहली फिल्म आशिकी 2 या एक विलन में होता था। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी है जो स्मॉल टाउन यूथ के इंटेंस इमोशंस और उनके फॉरबिडन लव को दिखाती है। मोहित सूरी ने इसे आशिकी वाइब से इंस्पायर्ड रखा है, लेकिन बैकड्रॉप रूरल इंडिया का है जो इसे अलग बनाता है। प्लस फ्रेश फेसेस और रॉ रोमांस इसको टिपिकल अर्बन लव स्टोरी से हटके बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने रिलीज़ होने के कुछ घंटों के अंदर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अचीव किए। ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग सैयारा और हैशटैग आहान पांडे को वायरल बना दिया। कुछ फीडबैक था कि स्टोरी काफ़ी फेमिलियर लगती है, आशिकी जैसा और मोहित सूरी के पुराने स्टाइल का हैंगओवर महसूस होता है, लेकिन फैंस फिर भी डेब्यूट्स और म्यूज़िक से इंस्पायर्ड नज़र आए। क्रिटिक्स ने भी
संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रेस किया, विटनेसिंग अ हिंदी हार्टलैंड लव स्टोरी, इट्स प्योरली मोहतसूरी मैजिक वेटिंग टू वॉच ऑन फर्स्ट डे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ट्रेलर रीपोस्ट करते हुए अहान और अनीत को बेस्ट विशेष दी, गुड लक #611। इंडस्ट्री स्टार जैसे श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने भी ट्रेलर को अपलोड करते हुए कहा कि वॉट आशिकी 2 डिड फॉर मी, दिस विल डू फॉर अनीत एंड अहान। ओवरऑल इमोशनल इंटेंसिटी और म्यूजिक फर्स्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से ट्रेलर ने व्यूअर्स के दिल को छू लिया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सैयारा की कहानी की शुरुआत एक स्मॉल टाउन सेटिंग से होती है, एक हिंदी हार्टलैंड वाला वो कस्बा जहां मॉडर्न दुनिया और पुरानी सोच की तकरार छुपी हुई है। फिल्म की ओपनिंग में हमें अहान पांडे का कैरेक्टर दिखाई देता है, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी छोटी दुनिया में सपने देख रहा है, बड़ा बनना, अपनी मोहब्बत को जीत लेना और ज़िंदगी की डल रियलिटी से दूर भागना। पहला इंप्रेशन ऑडियंस को ये देता है कि कहानी में रॉ इनोसेंस, यंग पैशन और रेबिलियन का मिक्सचर होगा। स्टार्टिंग सीन से ही मोहित सूरी टिपिकल सोलफुल मैच म्यूजिक और पोएटिक विजुअल्स से एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ओवरऑल ओपनिंग से ही रोमांटिक, इमोशनल और ट्रैजिक टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को लगता है कुछ बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग आने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अहान पांडे का कैरेक्टर अपने सपनों और प्यार के लिए एक रिस्क भरा फैसला लेता है। दूसरा, अनिद्र पड्डा का कैरेक्टर का एक सीक्रेट पास्ट होता है जो पहले तो इनोसेंट लगती है, पर बीच में पता चलता है कि उसकी फैमिली टाइज या उसकी पहली लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप था। तीसरा, मूवी का सबसे बड़ा शॉक पॉइंट उनकी लव स्टोरी के बीच में एक ट्रेजेडी एलिमेंट आ जाता है जो एक एक्सीडेंटल या प्लान्ड इंसिडेंट के रूप में आता है। चौथा, ट्रेलर से विलन क्लियर नहीं होता, पर स्टोरी में एक इनोसेंट लुकिंग साइड कैरेक्टर ही मेन विलन निकलता है, जिससे क्लाइमेक्स में ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेल होता है। ओवरऑल सैयारा के ट्विस्ट ऑडियंस को ये फील करवाते हैं कोई भी सेफ नहीं है, ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है, प्यार और सेक्रीफाइस का वेट ट्रेजेडी से हैवी हो जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में अहान पांडे का कैरेक्टर और अनीत पड्डा का कैरेक्टर अपनी लव स्टोरी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब टकरार अपने पीक पे होती है तब ही हिडन विलन का रियल मोटिव सबके सामने आता है। वो मेहर को पास्ट से कनेक्टेड होता है और उनसे ही इनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बिट्रेल्स का जतन किया होता है। एक इंटेंस सीन में राजवीर को रियलाइज़ होता है कि मेहर की सेफ्टी के लिए उसे अपने प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एक हेवी इमोशनल मोनोलॉग होता है। राजवीर अपने सपने, प्यार और अपने आइडेंटिटी को तोड़ देता है और बस मेहर को सोसाइटी और फैमिली से बचाने के लिए। कहानी एक हाई पॉइंट पे ट्रेजेडी से एंड से होती है। राजवीर विलन के साथ फाइनल कन्फ्रंटेशन में अपनी जान दांव पे लगा देता है। उसका सेक्रीफाइस मेहर को आज़ादी और रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा क्लाइमैक्स एक रेन सीक्वेंस या सोलफुल सॉन्ग के साथ बंद होता है, टिपिकल मोहतसूरी वाइब। सैयारा का एंडिंग ऑडियंस को यह मैसेज देता है कि प्यार सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोड़ने के लिए भी होता है। राजवीर और मेहर का प्यार सोसाइटी पास्ट और पर्सनल डिमांड्स को बीच फंस जाता है और एंड में सेक्रीफाइस ही ट्रू लव की असली परिभाषा बन जाता है। मोहतसूरी अपनी हर लव स्टोरी में बिटरस्वीट क्लोजर देते हैं। यहाँ भी राजवीर का सेक्रीफाइस और मेहर का आज़ाद होना दिखाता है कि प्यार इंसान का बंधन नहीं, मुक्ति देता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अहान पांडे एस राजवीर, एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़का, सपने बड़े हैं पर दुनिया छोटी है। पैशनेट, रिविलियस, इमोशनल और अपनों के लिए जान देने वाला। अपने प्यार मेहर को हर हाल में जीतना और उसकी लाइफ को पुरानी सोच से आज़ाद करना चाहता है।
हीरोइन अनीत पड्डा एज मेहर, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो मॉडर्न सपने देखती हैं पर सोसाइटी की बंदिशों में फंसी हैं। इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने वाली। अपनी खुद की ज़िंदगी जीनी है बिना फैमिली और सोसाइटी के डर के। और राजवीर के प्यार में अपनी पहचान ढूंढना है। ओवरऑल राजवीर के लिए प्यार जंग है, मेहर के लिए प्यार मुक्ति है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एक क्लोज रिलेटिव या ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड होता है जो पहले हेल्पफुल लगता है पर असली में सेल्फिश मोटिव रखता है। उसका मोटिव होता है मेहर को कंट्रोल में रखना और राजवीर को उसकी ज़िंदगी से हटा देना ताकि फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत और पावर सेफ रहे। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन का मैनिपुलेशन ही राजवीर और मेहर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिट्रेयल क्रिएट करता है। उसके एक्शन से ही क्लाइमैक्स का मेजर ट्रेजेडी होती है जो राजवीर के सेक्रीफाइस और मेहर के